बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। रमज़ान मुबारक के सिलसिले में आज इफ़्तार के लिए एक रेसिपी है और रेसिपी है पोटैटो फ्राइज़ की। बहुत ही मज़े की और यूनिक सी रेसिपी है। आप इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला यकीनन एंजॉय करेंगे। रेसिपी का आगाज़ करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं। इन आलूओं को छील लेना है, अच्छी तरह से छीलना है, नुक्ते बराबर भी छिलका आलू के ऊपर बाकी ना रहे। आलू छिल चुके हैं। अब एक पैन में मोटे मोटे कतले काट लेंगे इनके और इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डाल के इनको उबाल लेंगे कि ये मुकम्मल तौर पे गल जाएं। इसके बाद एक टोकरी में निकाल लेंगे कि फ़ालतू पानी इसमें से निकल जाए। अब एक प्याला लेंगे, प्याले के ऊपर एक छलनी रखेंगे और छलनी के ऊपर आलू के कतले रख के इनको कांटे या चम्मच की मदद से मैश करेंगे। आलू के सारे कतलों को इसी तरीके से मैश कर लेना है। अब इसमें हस्बे ज़रूरत नमक का शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं। अच्छी तरह से करने के बाद इसको 3 या 4 हिस्सों में तकसीम करके इसको अच्छी तरह से रोल करेंगे। रोल करने के बाद इसके 1-1 इंच के टुकड़े काट लेंगे और कांटे की मदद से इसके ऊपर डिज़ाइन बना लेंगे। सारे कतले तैयार करके हम इसको फ्रिज में रखेंगे 5 मिनट के लिए। फ्राई करने के लिए तेज़ गरम तेल चाहिए हमें और आंच चाहिए हमें दरमियानी। हमारे पोटैटो फ्राई हो चुके हैं। इनको किचन टॉवल पे निकाल लेते हैं और इसको अपनी सर्विंग डिश में शिफ्ट कर लेते हैं। मैं इनको चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। चिली गार्लिक सॉस की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। पोटैटो फ्राइज़ अब रेडी टू सर्व हैं। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। अल्लाह पाक आपके दिलों को, घरों को, दस्तरखानों को हमेशा आबाद रखे। फ़ी अमान अल्लाह।